एक बहुत पुराने जंगल में एक टायरानोसोरस रेक्स रहता था। वो बाकी सब डायनासोर से अलग था। उसका नाम रेक्सी था और उसका एक सीक्रेट था। रेक्सी को हंसना बहुत पसंद था। उसे खेलना बहुत पसंद था। वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। रेक्सी तो बस दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन दूसरे डायनासोर उसके तेज दांतों से डरते थे। रेक्सी अपना पूरा दिन अपने विशाल हरे भरे घर में घूमने में बिताता था। वह रंग बिरंगे फूलों को सूंघता और रंगीन तितलियों का पीछा करता। वह एक ऐसे दोस्त की तलाश में था जो उससे डरकर भागे नहीं, एक ऐसे की। एक सुबह रेक्सी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी सी सिसकी थी जो एक झाड़ी से आ रही थी। रेक्सी को बहुत उत्सुकता हुई। उसने धीरे से अपनी नाक से पत्तों को हटाया। वहां उसने एक छोटे से डरे हुए डायनासोर को देखा। यह एक कॉम्पसोगनाथस था, इतना छोटा कि रेक्सी की हथेली में समा सकता था। छोटा डायनासोर बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से रेक्सी को देख रहा था। रेक्सी को पता था कि उसे सावधान रहना होगा। उसने धीरे से कहा, डरो मत छोटे बच्चे, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कॉम्पसोगनाथस अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसने चिल्लाना बंद कर दिया। रेक्सी ने धीरे से अपनी नाक से कॉम्पसोगनाथस की तरफ एक छोटा सा चिकना कंकड़ धकेला। जब वह अकेला होता था तो अक्सर कंकड़ों से खेलता था। यह दोस्ती दिखाने का उस निकालता है। कॉम्पसोगनाथस ने जवाब में धीरे से चहचहाया। उस दिन से रेक्सी और छोटा कॉम्पसोगनाथस, जिसका नाम रेक्सी ने टाइनी रखा, सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साथ में प्रागैतिहासिक दुनिया का पता लगाया। उन्होंने एक छिपे हुए झरने को खोज निकाला, जिसका पानी एक साफ कुंड में गिर रहा था। रेक्सी ने अपना सिर नीचे किया, जिससे टाइनी ठंडे ताजा पानी पी सके। भाग 5। कांटेदार पौधों का खतरा। उनके साहसिक कार्य हमेशा आसान नहीं होते थे। एक दोपहर उनका सामना अजीब कांटेदार पौधों से भरे मैदान से हुआ। रेक्सी को अपनी मोटी खाल के कारण कांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन टाइनी दर्द से चीखा जब एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंस गया था। रेक्सी को पता था कि उसे अपने छोटे दोस्त की मदद करनी होगी। धीरे से रेक्सी ने अपने दांतों से कांटे को बाहर निकाला। उसने ध्यान रखा कि टाइनी को चोट न लगे। टाइनी ने उसकी मदद के लिए आभारी होकर रेक्सी के पैर पर अपना मुंह रगड़ा। भाग 6। रेक्सी का भेद खुलना। एक शाम जब वे तारों से भरे आकाश के नीचे आराम कर रहे थे, रेक्सी ने टाइनी को अपना राज बताया। मैं डरावना नहीं हूं, है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक धीमी गड़गड़ाहट थी। टाइनी ने रेक्सी की तरफ देखा।
उसकी आंखें स्टारलाइट में चमक रही थीं। उसने जोर से अपना सिर हिस्टीरिया में हिलाया। तुम सबसे दयालु, सबसे चंचल डायनासोर हो जिसे मैं जानता हूं, उसने चहचहाया। रेक्सी ने महसूस किया कि उसके अंदर एक गर्माहट फैल गई है। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त रूप रंग से परे देखते हैं। वे आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। भाग 7। एक अटूट बंधन। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। दूसरे डायनासोर दूर से देख रहे थे, हैरान थे। उन्होंने उस दयालु विशालकाय और उसके छोटे साथी को देखा। उनका बंधन अटूट था। रेक्सी और टाइनी ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है। यह दयालुता, समझ और एक दूसरे की अलग अलग बातों को स्वीकार करने के बारे में है। उन्होंने अपने साहसिक कार्यों को जारी रखा। उनकी हंसी प्रागैतिहासिक दुनिया में गूंजती रही। उन्होंने सभी को दिखाया कि सबसे अलग जीव भी सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। भाग 8। निवास स्थान में सद्भाव। रेक्सी और टाइनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती एक शक्तिशाली शक्ति है। यह मतभेदों को पाट सकती है और सद्भाव पैदा कर सकती है, यहाँ तक कि हमारी अपनी जैसी विविध दुनिया में भी। रेक्सी और टाइनी की तरह हमें उन लोगों से दोस्ती करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमसे अलग दिखते हैं। हमें अपने मतभेदों का जश्न मनाना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए, क्योंकि अंत में यह दूसरों के साथ हमारे संबंध ही हैं जो जीवन की यात्रा को वास्तव में सार्थक और यादगार बनाते हैं।